बीना, इस ड्रेस के साथ ये इयररिंग्स अच्छे लग रहे हैं? कोई और ऑप्शन है? एक मिनट। अब इन दोनों में से चूज करो, ये या ये वाले है ना? ऐसे बहुत ही गलत बात है। तुम साथ चलती ना तो ज्यादा मजा आता। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए साफ साफ मना कर दिया। मना क्यों किया है वो भी अच्छी तरह जानती हूँ। मैं फ्रेंड्स के साथ लंच पर जाऊँ इस बात पे मम्मा को कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम जाने का कहो तो उनको घर के सारे काम याद आ जाए। और ये भी कि उन्होंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कितने एहसान किए ना उन्होंने तुम पर। अम्मा भी ऐसे बोलता थी। कोई बात नहीं चाची जान, कुछ भी कह दे मुझे, इट्स ओके। अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। वैसे काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती बनू। करते तो हो तुम और चाचा जान, इतना ख्याल रखते हो। इसमें चाची जान कुछ कह दें, कोई बात नहीं। सानिया, अरे सानिया, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, गई नहीं बेटा। कब जाओगी, कब वापस आओगी? तुम्हें पता है ना तुम्हें देर हो गई तो पापा डांटेंगे फिर। जा रही हूँ और आ जाऊंगी 6 बजे से पहले। वैसे कसम से पापा ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा, ये सारी आपकी टाइम लिमिट्स हैं। ज्यादा बातें नहीं बनाओ, आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि बच्चों की परवाह ना की जाए, और लड़कियों की हदें मुकर्रर रखनी पड़ती हैं। तो कर लेना हदें मुकर्रर, हम कर भी क्या सकते हैं बेचारे। अच्छा जल्दी आ जाना, देर नहीं करना। तुम खड़ी खड़ी क्या दांत निकाल रही हो? कोई काम नहीं है तुम्हें इस घर में? जाओ किचन में जाके काम करो, जाओ। एक तो ये मनहूस बचपन से मेरे गले पड़ी हुई है। हाय, कैसी हो? ठीक हो। क्या हुआ, तुम उदास क्यों लग रही हो? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज मुझे थोड़ी बुझी बुझी क्यों लग रही है? तुम्हारी याद आ रही है। मुझे भी। झूठ। सच। तुमने सानिया को बताया हमारे बारे में? नहीं। क्यों? मारेगी मुझे। इतने अरसे से भिनक भी नहीं लगने दी उसको हमारे रिश्ते की मैंने, और वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पे। I'm so sorry यार, मुझे उस वक्त लगा कहीं बात का पता करना बन जाए, क्योंकि तुम तो जानती हो ना अम्मी मेरी एजुकेशन को लेके कितनी स्ट्रिक्ट है। अगर उस टाइम पे उनको पता चल जाता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो उनको लगता मैं अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहा और उनके बताए हुए रास्ते से हट रहा हूँ। कह तो सही रहे हो तुम। और अब मैं अपनी एजुकेशन खत्म कर चुका हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अम्मी को बता दूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, ताकि जैसे ही मैं वहां आऊं तुमसे शादी करूं और तुम्हें अपने घर ले आऊं। हाँ, पहले आ तो जाओ, फिर जिससे जो बातें करनी ना कर लेना। और एक और बात, मैं सानिया से खुद कुछ भी नहीं कहूंगी, जो कहना ना खुद ने आके कहना है तुमने। ओके मेरी जान, फिक्र ना करो, तुम बस ख्वाब देखना शुरू कर दो हमारी शादी। हेलो माय स्वीटेस्ट मॉम। बटरिंग बाद में करना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम थे कहाँ?
मॉम मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बाइकिंग ग्रुप ज्वाइन किया है। सो मैं और अमान बलूचिस्तान गए हुए थे उसी सिलसिले में। क्या हो गया निहाल, तुम पागल तो नहीं हो गए? जरा वीडियो कॉल पे तो आना जरा। अरे मॉम, गलती कर दी मैंने आपको बता के, कुछ नहीं होता। अब आप लोग गए हुए हैं, मैं भी बोर हो रहा था, ऐसे ही बस दिल किया तो चला गया। लापरवाही की भी हद होती है निहाल। तुम जानते हो ना कि बाइक कितनी खतरनाक सवारी है, और वैसे भी तुम्हारी ये हैवी बाइक देखकर ना मुझे खौफ आता है। रिफत ठीक कहती है, तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। अरे शादी कहाँ से आ गई बीच में? हाँ भाई, बीवी आ जाएगी ना तो तुम्हें कान से पकड़ के घर में बिठाएगी, वरना तो तुम इसी तरह हवा के घोड़े पे सवार रहोगे। अच्छा खाला ये बताएं रमशा कैसी है? रमशा बिल्कुल ठीक है, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, कह रही थी तुम्हें फोन करेगी। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज। बाय, लव यू। बस मैंने तो सोच लिया है कि कराची जाते ही मैं रमशा और निहाल की मंगनी कर दूंगी। आपने निहाल की मर्जी पूछी है? मर्जी? मर्जी कहाँ की मिद्दत? दोनों हमेशा से एक साथ रहे हैं, पले बड़े एक साथ हैं, और मैं जानती हूँ दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। भाई रमशा की तो मर्जी मैंने पूछ ली है, अब रही निहाल की बात तो मुझे यकीन है वो कभी इनकार नहीं करेगा। मिद्दत तुम बिल्कुल परेशान ना हो, रिफत बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई निहाल को हमने दोस्त बनकर पाला है, अगर कोई और लड़की होती तो हम रिश्ते की बात ही ना करते। करीम भाई, जिस तरह आपने और रिफत ने मेरी डिवोर्स के बाद मुझे सहारा दिया, मेरी बच्ची को पढ़ाया लिखाया अपने पास रखकर, आप यकीन करें कि ऐसा ख्याल तो सगे माँ बाप भी नहीं रखते। आज मैं जिस मकाम पे हूँ ना, सिर्फ आप दोनों की वजह से हूँ, और आप लोगों का ये एहसान तो मैं सारी जिंदगी नहीं चुका सकती। कैसी बातें कर रही हो मिद्दत, तुम मेरी बहनों जैसी हो। अरे हमारे पास किस चीज की कमी है? हमें तो रमशा कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। तुम्हें पता है अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी ना, तो रमशा की सूरत में अल्लाह ताला ने बेटी की कमी पूरी कर दी। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रमशा की बातें, आदतें, बल्कि पसंद नापसंद रिफत जैसी हैं। भाई क्यों नहीं होगी, दोनों एक साथ इतना अरसा जो रही। करीम भाई, मैं सोच रही हूँ बिजनेस से कुछ फुर्सत मिले तो आ जाऊँ मैं भी पाकिस्तान, और हम लोग मिलके बहुत धूमधाम से बच्चों की शादी करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा मिद्दत। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हेलो निहाल, 2 महीने के लिए मैं अमेरिका के आई, तुम तो मुझे भूल ही गए। कभी गलती से भी कॉल नहीं की तुमने मुझे। आई एम श्योर उसी अमान के बच्चे के साथ हर वक्त घूमते फिरते रहते होगे। नहीं तो मैं तो घर पे हूँ। ओह, आप घर पर हैं? अच्छा ये बात है, तो जरा मेरी बात तो करवाओ नसरीन से। नसरीन से बात करो। ओके नसरीन, प्लीज जरा बात करो। सलाम रमशा बीबी, कैसी हैं आप? अमान के बच्चे, तुम्हें तो मैं आकर पूछूंगी, हद होती है वैसे। अब तुम लोग भी जल्दी से वापस आ जाओ। यार वो मेरी फ्रेंड की शादी है ना, उसके बाद आऊंगी। और आंटी अंकल भाई, उनकी शॉपिंग कंप्लीट होगी तो वो तभी आएंगे, उससे पहले नहीं। ओ यार, एक तो ये मॉम का शॉपिंग क्रेज मुझे समझ में नहीं आती। ये बातें ना तुम्हें समझ में नहीं आई। खैर छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ओके बाय। वैसे आई थिंक रमशा इज इंटरेस्टेड इन यू। ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक शी इज इन लव विद यू। अमान, तू जानता है ना कि जब मैं छोटा था तभी मिदत आंटी और उनके शौहर की सेपरेशन हो गई थी। इट वाज रियली हार्ड टाइम ऑन रमशा। तब से ही मॉम उसको यहाँ हमारे पास ले आई और मेरा सारा बचपन उसके साथ गुजरा। आई थिंक दैट्स व्हाई शी इज मोर क्लोज टू माय मॉम rather than मिदत आंटी, और इसी वजह से वो ज्यादा हक जताती है, और कोई वजह नहीं है। मान लो निहाल,
दाल में कुछ काला जरूर है। सब तेरे दिमाग का फतूर है। चल चले। बस अब उसको छोड़ दें, सुकून से खाना खा लें। ये बीना और सानिया ने खाना नहीं खाना? खा चुकी हैं। सानिया बर्गर लेके आई थी आपकी प्यारी भतीजी बीना की फरमाइश पर। शहरयार, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूं, लेकिन इस बीना का बचपना खत्म ही नहीं होता। बात बात पे ठट्ठा मजाक, बाहर के खाने, फजूल खर्चियां। मैं आपको बता रही हूँ, बीना की देखा देखी सानिया भी बिगड़ती जा रही है। ओ भाई, सिर्फ बिगड़ने वाली कौन सी बात है? यही तो दिन है इनके हंसने खेलने के। एक बार शादी हो गई तो उसके बाद तो घर गृहस्थी में इन्होंने मसरूफ हो जाना है। आपकी इन्हीं बातों ने दोनों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। फिर भी समझने की कोशिश करो। खामखा की रोक टोक से उनके एतमाद को कहीं ठेस ना पहुंच जाए। अब देखो ना, अच्छे बुरे की उनको पहचान होनी चाहिए। आगे चल के जिंदगी के उन्होंने फैसले भी तो करने हैं। बस कर दें। वो खुद क्यों करेंगे अपनी जिंदगी के फैसले? उनकी जिंदगियों के फैसले करने के लिए हम बड़े मौजूद हैं ना। मैं बता रही हूँ आपको शहरयार, आपके कहने पे मैं बहुत सारी बातें नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल ही आंखें बंद कर लूं अपनी। तुम आंखें बंद कर भी लोगी ना तो दोनों हमारी इतनी अच्छी बेटियां हैं कि कभी तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि उनकी तरबियत में मेरा भरोसा और मेरी इजाजत शामिल है। सानिया तो चलो आपकी सगी बेटी है, आपके भरोसे को, आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगी। लेकिन वो जो बीना है ना, बीना मेरे भाई की बेटी है और उस नाते से मेरा ही खून है। सानिया चाहे हमारी सगी बेटी सही, लेकिन बीना मेरे लिए उससे बढ़कर है। अरे वाह भाई, बीना खाना तो बहुत मजेदार बनाती है, बिल्कुल हमारी अम्मा की तरह, और गुनों में भी वो बिल्कुल अम्मा की तरह ही है। सानिया से कहो कि वो भी कुछ बीना से सीख ले। जब जरूरत पड़ेगी ना तो सानिया सब कुछ सीख लेगी। आपकी भतीजी से उसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। खाना खा लें और मुझे भी खा लें। हर वक्त भतीजी की तारीफ है, हर वक्त भतीजी की तारीफ है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी अम्मी को बता दूं कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं, ताकि जैसे ही मैं वहां हूं तुमसे शादी करूं और तुम्हें अपने घर ले आऊं। किस खुशी में मुस्कुराया जा रहा है? किसी बात पे नहीं चाची जान। मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ध्यान जो है ना काम की तरफ बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे चाचा भी शिकायत कर रहे थे कि खाने में नमक ज्यादा था। नमक तो कम ही डाला था मैंने। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? हाँ ना, मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने उनके खाने में ऊपर से नमक डाल दिया था। मेरा वो मतलब नहीं था चाची जान। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? ये जो मैं तुम्हें रोक टोक करती हूँ ना बीना, ये तुम्हारे अपने भले के लिए करती हूँ। मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। जानती हूँ। तो फिर क्यों सबके सामने इस तरह मजलूम बनने की एक्टिंग करती रहती हो हर वक्त? हैं? अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी करनी है, ससुराल जाना है तुमने।
अगर यही तौर तरीके रहे तुम्हारे तो क्या कहेंगे ससुराल वाले हैं कि चच्ची ने कुछ भी ना सिखाया, माँ की तरह फूहड़ की फूहड़ ही रह गई। इनका ख्याल रखूंगी। यही तुम्हारे हक में बेहतर है, ख्याल रखूंगी। और सुनो, खबरदार जो अपने चाचा से मेरी शिकायत लगाने की कोशिश भी की। नहीं कुछ कहूंगी। बीना ने? अरे उसने तो कब की यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। पता नहीं, बस बैठे बैठे दिल उठ गया था मैडम का पढ़ाई से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारा उठ गया था। भूल गई हो क्या? हाँ वैसे तुमने तो शादी करके मुल्क से बाहर जाना था ना, बीना ने तो शादी भी नहीं करनी थी। मैं कहती थी इसे, कहती थी कि जब तक शादी नहीं हो जाती पढ़ लो, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है, करती अपनी है ये। अगर चची जान को मेरी पढ़ाई का खर्चा बोझ ना लगता तो मैं अपनी एजुकेशन जरूर मुकम्मल करती सानिया। ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे चची जान के कहने पर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। इस पर बेबसी ये है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती ये बात। सानिया बेटा, देखो कौन आया। बीना मेरी बहन, अम्मी कह रही थी ताया जान और ताई जान को अल्लाह मियां ने अपने पास बुला लिया है। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं उस वक्त स्कूल में थी, मुझे बताए बगैर ही चले गए। मुझे भी जाना है उनके पास। ऐसे नहीं कहते बेटा, अब आपका यही घर है, आप हमारे साथ रहेंगी तो मामा पापा जो है ना बहुत खुश होंगे। बीना, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहना, मैं तुम्हारे साथ अपने टॉय शेयर करूंगी। अब तो इस बैग की जान छोड़ दो। कब तक संभाल के रखोगे इसे? फिर संभाल सकूंगी तब तक। मुझे अच्छा लगता है रिश्तों को और चीजों को संभाल के रखना। ये तो है। सानिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? तुमने जो कुछ मेरे लिए किया आज तक, अगर तुम ना होती तो
पता नहीं मेरा क्या होता है। पन्नो, कोई दौरा बोरा तो नहीं पड़ गया तुम्हें? बुखार तो नहीं चढ़ गया सर पर? ये बात बात में से सेंटी क्यों हो जाती हो तुम? प्यार जो करती हूँ तुमसे। ये प्यार नहीं है, बीमारी है एक। इसका इलाज करवाना पड़ेगा आपको बहुत जल्द। दफा ही हो जाओ तुम तो। अभी तो दफा नहीं हो रही। नींद आ रही, यहीं सोंगी आपकी नजरों के सामने। सो जाओ मेरी अम्मा, तुम्हारे पास और काम क्या है? या तो सोती रहती हो या खाती रहती हो। आपके 2 काम बताऊं मैं? डांट खाना और रोना। सो जाओ वरना गला दबा के ना यही सुला दूंगी हमेशा के लिए। सो रही हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठा देना। मैं मरने से पहले बहुत सारा पढ़ना चाहिए। जी 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 ठीक है। क्या बात है, बहुत सफाइयाँ हो रही हैं आज। निहाल साहब, बेगम साहिबा ने पूरा घर कैमरे में देखा है और मुझे बहुत सारी बातें सुनाई हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि खूब अच्छे से पूरा घर साफ कर लूँ ताकि उनको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले। भाई वाह, मतलब मॉम वहाँ अमेरिका से भी यहाँ हम सब पे नजर रख रही है। नहीं जी, वो तो आपके बारे में भी बहुत पूछती हैं, उनको बहुत फिक्र रहती है आपकी। मॉम भी ना, यार मुझे कुछ कैश निकलवाना है, सो अभी जस्ट बैक। ओके, टेक योर टाइम। ओ भाई, लड़की चली गई, बोलो तो पीछा करें उसका। वैसे इससे पहले तुम्हें देखा तो नहीं है किसी लड़की को इस तरह घूरते हुए, क्या चक्कर है? कोई चक्कर नहीं है, चल चले, चल चला जल्दी कर। चलो। बेटा ये कुछ पैसे यहाँ रख लो। ये किस लिए चाचा जान? अब तो मैं कॉलेज भी नहीं जाती कि मुझे इन पैसों की जरूरत पड़े। बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें तो पढ़ने का इतना ज्यादा शौक था, फिर एकदम से ये तुमने आगे ना पढ़ने का फैसला कैसे कर लिया? कहीं तुम्हारी चची ने तो नहीं नहीं चाचा जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफेशन क्या चूज करूं। और जहां तक रही बात पढ़ाई की, तो कुछ टाइम आप लोग के साथ घर पे तो गुजार लूं, फिर अगर दिल किया तो प्राइवेटली पढ़ लूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये पैसे रखो तुम। चाचा जान, इतने पैसों का मैं कोई नहीं, रखो अपने पास। आप चाय पियेंगे? पिला दो। तो मैं भी लेकर आती हूँ।
हेलो साजदा। हाँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम बताओ अजलान कब आ रहा है वापस? माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब है मैं जल्दी अपने भांजे को देखूंगी। एक ही तो भांजा है मेरा। शहरयार ने भी बिल्कुल बेटे की तरह सरपरस्ती की है उसकी। अरे नहीं, एहसान की क्या बात है इसमें। तुम पहुंचो तो सही, हम भी आ जाएंगे। हाँ, सानिया भी आएगी इंशाल्लाह जरूर। नहीं, बीना का कुछ नहीं कह सकती। वैसे तुम खुद ही सोचो ना, सारे आ जाएंगे तो घर का काम कौन देखेगा? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ, क्या बात है? वो कपड़े इसलिए कर लिए, और कोई काम था? कोई काम नहीं है, और ये मेरी जासूसियां करना बंद कर दो तुम, समझ आई? जाओ यहां से। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गई आज यूनिवर्सिटी से? बताया तो था, आज सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और उस हड हराम से कहो कि तुम्हें कुछ खाने के लिए दे दे। अम्मा, कभी तो उस बेचारी के लिए जरा नर्म हो जाया करें। मुझे सबक मत पढ़ाया करो। अच्छा जाओ, जाके खाना खा लो और फिर आ जाना जरा तैयार होकर। शॉपिंग के लिए चलेंगे, तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदनी। मेरे लिए? बगैर कहीं इतनी मेहरबानी किस खुशी में? अजलान आ रहा है ना, इस खुशी में। तो अजलान के वापस आने का मेरी शॉपिंग से क्या लेना देना? क्या मतलब है भाई? अजलान आएगा तो दावतें होंगी ना, हम लोग भी जाएंगे, मिलना मिलाना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा इंप्रेशन जरा अच्छा पड़े ना। मुझे उस डफर पर कोई इंप्रेशन डालने की जरूरत नहीं है। हम साथ पले बड़े हैं, मेरी खाला का बेटा, आपका भांजा है वो। मेरी याददाश्त चली गई है ना बिल्कुल, इसलिए तुम मुझे याद दिला रही हो। बेवकूफ, समझने की कोशिश करो कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। अब अजलान तुम्हारा वो आम सा कज़न नहीं रहा, पढ़ लिख कर आ रहा है, कामयाब इंसान बन के आ रहा है, करियर बना के आ रहा है अपना। तो मेरी बेवकूफ बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम जब उसके सामने आओ तो अच्छी बन के आओ, उसे पसंद आ जाओ, ताकि मैं और उसकी माँ मिलकर। नो वे मम्मा, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। मतलब आपको उसकी वो डिग्री विग्री इम्प्रेस कर रही होगी, मेरे लिए अभी भी वो एक कद्दू ही है। कहाँ मैं और कहाँ वो। ओ हेलो, इतना वेट लूज कर लिया उसने, कॉम्प्लेक्शन भी इतना फेयर हो गया। फैमिली ग्रुप में देखती नहीं हूँ उसके पिक्स को? देखती हूँ ना, रोज देखती हूँ वो फिल्टर से भरपूर तस्वीरें। अगर इतने फिल्टर्स मैं अपनी पिक्चर्स पे लगाने लगी ना, तो मिस यूनिवर्स से मैं भी कम नहीं। वो बीना है ना मासूम, उसकी करवा दें आप अजलान से शादी। मैं तो किसी प्रिंस चार्मिंग से शादी करूंगी। खबरदार, मेरे शहजादे जैसे भांजे के लिए वो टुकड़ों में पलने वाली रह गई है। मम्मा। क्या मामा? खबरदार, जो तुमने अजलान के नाम के साथ आइंदा उस मनूस का नाम लिया, मैं मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, समझी? स्टूपिड। वैसे उस लड़की में ऐसा भी क्या है कि तुम उसके तस्वुर से बाहर ही नहीं आ पा रहे? अमान, ऐसे लग रहा है जैसे वो लड़की मेरे जहन में छप गई हो। उसका ही मैं जा ही नहीं रहा मेरे दिमाग से। पता है, वो लड़की बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने अपने लिए तस्वीर की। यार
मैं तो कहता हूँ कल बैंक चलते हैं, सीसीटीवी से उसकी फुटेज निकलवा के पता करवाते हैं। तुम क्या पागल हो गए हो? अमान यार, तू नहीं समझेगा। यार मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, आज से पहले तो तू किसी लड़की के लिए इतना दीवाना नहीं हुआ जितना अब इसके लिए हो रहा है। वो लड़की ऐसी थी। आई गेस फिर तो तुम्हें वही हो गया जो अक्सर लोगों को हो जाता। प्यार का पागलपन। बीना प्लीज यार, तुम पहले रोना तो बंद करो। असलान मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है चाची जान। बीना, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम सुनो। आरफा खाला और बाकी घर वाले क्या कह रहे हैं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असलान चाची जान। अरे फिर वही चाची जान। मुझे आने दो, मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं वहां पर आऊंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू दिस। अच्छा अब तुम छोड़ो सारी बात, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी मंगनी की रिंग मैं यहां से लूं या वहां आके लूं? मुझे नहीं पता। पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या होगा? क्या हुआ भाई? अभी आया।
आज तो पक्का मरे ही मरे। कितनी देर लगवा दी तुमने यहाँ पर। कुछ नहीं होता बीना, मुझे पता है अभी घर जाएंगे ना तब भी मम्मा सो ही रही होंगी। तो बगैर बताकर आने की क्या जरूरत थी, बताकर भी तो आ ही सकते थे। यार मेरी दोस्त सबा ने इतना अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया था मुझे। अगर मामा को बताती ना दोस्त के लिए गिफ्ट देखने जा रही हूँ तो खर्चे के नाम पे 4 बातें सुना देती मुझे, इसलिए नहीं बताया यार। इतना अच्छा प्लान था, डिस्करेज करती हो तुम। मैंने सोचा सो रही होंगी, घर से निकल जाएंगे और कुछ देर में वापस आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मूड ठीक करो अपना। सुने शहरयार, वो आज साजिदा की तरफ जाना है, जरा जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से। मुश्किल है। क्या मतलब है मुश्किल है? कल रात से अजलान आया हुआ है, उससे मिलने नहीं जाना? भाई मिल लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज मुश्किल है। शाम को एक दफ्तर में जरूरी मीटिंग है तो मुझे वापस आते हुए देर हो जाएगी। आप ऐसे करना कि आप लोग चले जाना। क्या करते हैं आप शहरयार? बेटी के होने वाले ससुराल का मामला है और आप इतनी लापरवाही दिखा रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। अरे भाई देखो, बात सुनो। ये बात जो है अभी तुम दोनों बहनों के दरमियान है, और वैसे भी कोई रस्मी बातचीत तो हुई नहीं इसके ऊपर, और बच्चों को भी नहीं पता। तो पहले मैं बच्चों से बात करूंगा, उनकी राय मालूम करूंगा, उसके बाद इस मौजू के ऊपर आगे को बात बढ़ाऊंगा। और वैसे भी बीना जो है वो बड़ी है और उसकी शादी अगर पहले। तो बीना कहीं भागी नहीं जा रही और उसकी खातिर हम सानिया को बिठा के नहीं रख सकते। अगर सानिया का रिश्ता आ रहा है, उसकी शादी हो रही है तो हम उसकी शादी कर देते हैं। जब बीना के लिए अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा तो उसकी शादी भी कर लेंगे। हो सकता है कि बीना के लिए जल्दी रिश्ता मिल जाए, दोनों की शादी साथ ही कर दें। हो तो सकता है, लेकिन तुम्हें पता है कि ऐसे मामलात में मैं कभी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता, सोच समझ कर बात करूंगा। हाँ तो मैं कौन सा हथेली पे सरसों जमा रही? छोटे छोटे थे सानिया और अजलान, तब से ये बात सोच रखी है। देखो तुमने जरूर सोच रखा होगा, लेकिन होगा वही जो सानिया और अजलान चाहेंगे। मतलब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन बच्चों की खुशी जो है वो ज्यादा अहमियत रखती है। आखिर जिंदगी उन्होंने गुजारनी है। आप तो मेरी हर बात को ऐसे रद्द कर देते हैं ना जैसे मुझ में अकल ही नहीं है। देखो, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम इस बात का डर है तो फिर बात ऐसी किया ही ना करो कि अगला तुम्हें कम अकल समझे। अच्छा मैं जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। बीना, बीना हर वक्त सर पे सवार है। बीना कितनी बेबस हूं मैं। तुम इतने सालों के बाद आए हो और मैं मिलने भी नहीं आ सकती। क्या हुआ? होना क्या है, मामा ने अजलान के नाम की रट लगाई हुई। अजलान 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 अजलान, जैसे अजलान नहीं हो गया कोई कौकाफ का शहजादा हो गया वो। जीजी जान क्या कह रही है? चाहते हैं कि मेरी और अजलान की शादी हो जाए।